हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों का जो योगदान रहा था उससे रिलेटेड आज अपन यानी कि पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। महिला क्रांतिकारी अपन अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे आज महिला क्रांतिकारियों में सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज का क्या योगदान था? जानकी देवी बजाज का जन्म जावरा जावरा मध्य प्रदेश में हुआ था। जानकी देवी बजाज का जन्म जावरा मध्य प्रदेश में हुआ था। विवाह जमनालाल बजाज के साथ हुआ। जानकी देवी बजाज का विवाह है जमनालाल बजाज के साथ हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में 6 माह की जेल हुई थी। जानकी देवी बजाज को नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें 6 महीने की जेल हुई थी। किसको? जानकी देवी बजाज को। विनोबा भावे के भू आंदोलन भूमि सुधार में सक्रिय नेता के रूप में भागीदारी निभाई थी। किसने? जानकी देवी बजाज ने। वह अनेक कुओं का निर्माण करवाया था। गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनी थी। कौन? जानकी देवी बजाज। हम पढ़ रहे हैं महिला क्रांतिकारी। महिला क्रांतिकारियों में सर्वप्रथम पढ़ रहे हैं जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज का जन्म जावरा मध्य प्रदेश में हुआ था। विवाह जमनालाल बजाज के साथ संपन्न हुआ। नमक सत्याग्रह 1930 में भाग लिया, जिसके कारण जानकी देवी बजाज 6 महीने जेल में रही। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन भूमि सुधार में सक्रिय भागीदारी निभाई थी जानकी देवी बजाज ने। विनोबा भावे के भू आंदोलन में भूमि सुधार जो आंदोलन था उसमें सक्रिय भागीदारी निभाई थी। किसने? जानकी देवी बजाज ने। वह अनेक कुओं का निर्माण करवाया था जानकी देवी बजाज ने। गौ सेवा संघ के अध्यक्ष भी बनी थी जानकी देवी बजाज। 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करता पहली राजस्थानी महिला है। कौन? जानकी देवी बजाज 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली राजस्थानी बनी थी। यानी कि 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वो जानकी देवी बजाज थी। अब पढ़ेंगे नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा का जन्म सिंगोली मध्य प्रदेश में हुआ था। नारायणी देवी का जन्म सिंगोली मध्य प्रदेश में हुआ था। विवाह नारायणी देवी का माणिक्यलाल वर्मा के साथ संपन्न हुआ था। नारायणी देवी का विवाह है माणिक्यलाल वर्मा के साथ हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कुम्भलगढ़ किले में कैद किया गया। नारायणी देवी को बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कुम्भलगढ़ किले में कैद किया था। यानी कि नारायणी देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और इस आंदोलन में भाग लेने के कारण नारायणी देवी को कुम्भलगढ़ किले में कैद किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई थी। कौन? नारायणी देवी। 1942 में जो महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था उसके अंदर इसने नारायणी देवी ने भाग लिया और उसके कारण इसको जेल जाना पड़ा था। 1944 में महिला शिक्षा के लिए भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। नारायणी देवी ने 1944 में महिला शिक्षा के लिए भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1946 में। 1970 से 1976 तक नारायणी देवी राज्यसभा के सदस्य रही थी। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं नारायणी देवी के बारे में। जन्म सिंगोली मध्य प्रदेश में हुआ था नारायणी देवी का। विवाह माणिक्यलाल वर्मा के साथ हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कुम्भलगढ़ किले में कैद किया गया था नारायणी देवी को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी को जेल जाना पड़ा। 1944 में महिला शिक्षा के लिए भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। नारायणी देवी ने 1944 में महिला शिक्षा के लिए भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही थी। कौन? नारायणी देवी। अब पढ़ने वाले हैं अपन
शांता त्रिवेदी। किसके बारे में? शांता त्रिवेदी। अगली जो महिला क्रांतिकारी है वो है शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। शांता त्रिवेदी का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। विवाह इसका शांता त्रिवेदी का विवाह है परशुराम त्रिवेदी के साथ हुआ था, जो उदयपुर के थे। 1947 में महिला शिक्षा हेतु उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में महिला परिषद की स्थापना किसने की थी, तो शांता त्रिवेदी ने की थी। 1947 में महिला शिक्षा हेतु उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी ने की थी। कथन क्या है शांता त्रिवेदी का? आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि ये शांता त्रिवेदी ने स्टेटमेंट दिया था कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। फिर से देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं महिला क्रांतिकारी, और महिला क्रांतिकारी में पढ़ेंगे शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। विवाह परशुराम त्रिवेदी के साथ हुआ, और परशुराम त्रिवेदी कहाँ के रहने वाले थे? उदयपुर के। शांता त्रिवेदी का विवाह है परशुराम त्रिवेदी के साथ हुआ था। 1947 में महिला शिक्षा हेतु उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी शांता त्रिवेदी ने 1947 में। कथन क्या है शांता त्रिवेदी का? आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये शांता त्रिवेदी का स्टेटमेंट है कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। आगे अपन पढ़ेंगे अंजना देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली क्रांतिकारी महिला है अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी का जन्म श्री माधोपुर नीम का थाना में हुआ था। विवाह राम नारायण चौधरी के साथ हुआ। अंजना देवी का विवाह है राम नारायण चौधरी के साथ हुआ था। प्रथम कांग्रेसी महिला जिसने सामंती अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया था वो कौन थी? अंजना देवी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला पूछी जाए तो वो अंजना देवी चौधरी थी। 1921 से 1924 में मेवाड़ तथा बूंदी की महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत की थी। किसने? अंजना देवी चौधरी ने। फिर से देखो, अंजना देवी चौधरी का जन्म श्री माधोपुर नीम का थाना में हुआ था। अंजना देवी चौधरी का जन्म श्री माधोपुर नीम का थाना में हुआ था। विवाह है राम नारायण चौधरी के साथ हुआ। अंजना देवी चौधरी का विवाह है राम नारायण चौधरी के साथ संपन्न हुआ। प्रथम कांग्रेसी महिला जिसने सामंती अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वह स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला पूछी जाए तो वो अंजना देवी चौधरी है। 1921 से 24 में मेवाड़ तथा बूंदी की महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत की थी। किसने? अंजना देवी चौधरी ने। नेक्स्ट, इन्हें गिरफ्तार कर बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया था। फिर अंजना देवी चौधरी को गिरफ्तार करके बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया, यानी कि यहाँ से निकाल दिया था। अब अपन पढ़ेंगे रमा देवी के बारे में। रमा देवी कहाँ की क्रांतिकारी थी? जयपुर की। रमा देवी, अगली जो क्रांतिकारी महिला क्रांतिकारी है वो रमा देवी। रमा देवी जयपुर की रहने वाली थी। अपने पति लादू लाल जोशी के साथ बिजोलिया आंदोलन में गई थी और गिरफ्तार हुई थी। रमा देवी जो क्रांतिकारी महिला है वो अपने पति लादू लाल जोशी के साथ बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया, और बिजोलिया आंदोलन में भाग लेने के कारण रमा देवी को यानी कि गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कहा जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेंगी, और जेल में रहते हुए भी रमा देवी ने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होगा तो वे यानी रमा देवी जेल में आती रहेगी। 1930 में सत्याग्रह और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई थी। कौन? रमा देवी। फिर से देखो, रमा देवी महिला क्रांतिकारी जयपुर की रहने वाली थी। अपने पति लादू लाल जोशी के साथ बिजोलिया आंदोलन में गई थी और गिरफ्तार
हुई थी कौन? रमा देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया अपने पति लादूलाल जोशी के साथ। रमा देवी ने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे जेल यूं ही आती रहेगी। 1930 में सत्याग्रह आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था और 1932 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था उसमें रमा देवी ने भाग लिया था। 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो भाग लेने के कारण रमा देवी को जेल जाना पड़ा था। आगे अपन पढ़ेंगे श्रीमती रत्ना शास्त्री। श्रीमती रत्ना शास्त्री। श्रीमती रत्ना शास्त्री का जो संबंध रहा वो जयपुर से है। श्रीमती रत्ना शास्त्री का जन्म खाचरोद मध्य प्रदेश में हुआ था। श्रीमती रतन शास्त्री का जन्म खाचरोद मध्य प्रदेश में हुआ था। श्रीमती रतन शास्त्री का विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ था। 1939 में जयपुर प्रजामंडल में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। किसने? रतन शास्त्री ने 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं की मदद की थी। किसने? श्रीमती रतन शास्त्री ने। श्रीमती रतन शास्त्री को 1955 में पद्मश्री, 1975 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और राजस्थान की प्रथम महिला जिसको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1975 में। फिर से देखो, अगली महिला क्रांतिकारी श्रीमती रतन शास्त्री है जिनका संबंध जयपुर से रहा है। जन्म इनका खाचरोद मध्य प्रदेश में हुआ। किनका? रतन शास्त्री का। विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ था। रतन शास्त्री का विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ था। 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं की मदद की थी। किसने? श्रीमती रतन शास्त्री ने। 1955 में रतन शास्त्री को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1975 में श्रीमती रतन शास्त्री को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पद्म भूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी कौन? श्रीमती रतन शास्त्री। आगे अपन पढ़ेंगे श्रीमती सत्यभामा। आगे अपन पढ़ेंगे श्रीमती सत्यभामा। श्रीमती सत्यभामा, थोड़ा जूम कर लेता हूं। श्रीमती सत्यभामा का संबंध रहा है बूंदी से और उपनाम गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से जानी जाती है। कौन? श्रीमती सत्यभामा का संबंध बूंदी से रहा, गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से जाना जाता है श्रीमती सत्यभामा को। बस इतना ही आप याद रखेंगे। सावित्री देवी भाटी का जो संबंध रहा है वो जोधपुर से रहा है। भगवती देवी का संबंध उदयपुर से रहा है। फिर से देखो, श्रीमती सत्यभामा का संबंध बूंदी से रहा है, उपनाम गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से जाना जाता है। सावित्री देवी भाटी का संबंध जोधपुर से रहा है। भगवती देवी का संबंध उदयपुर से रहा है। आगे अपन देखते हैं कुसुम कुमारी गुप्ता। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध किस जिले से रहा है? तो कोटा से रहा है। कमला स्वाधीन, इसका जो संबंध है वो कोटा की स्वतंत्रता सेनानी थी, इसका संबंध भी कोटा से रहा है। नगेंद्र बाला है, इसका संबंध भी कोटा से रहा है। कुमारी कुसुम गुप्ता का पूछा जाए तो संबंध कोटा जिले से रहा है। कमला स्वाधीन का संबंध भी कोटा की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहा है। नगेंद्र बाला का संबंध भी कोटा से रहा है। अगली महिला क्रांतिकारी है नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला का संबंध रहा है कोटा जिले से। केसरी सिंह बारठ की पोती थी नगेंद्र बाला। केसरी सिंह बारठ जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी पोती कौन थी? नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला का संबंध कोटा जिले से रहा है। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख बनी थी कौन? नगेंद्र बाला। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख बनने वाली जो महिला थी वो नगेंद्र बाला थी, कोटा की रहने वाली थी, केसरी सिंह बारठ की पोती थी। आगे अपन पढ़ेंगे हबीबा बानो तहसीन। हबीबा बानो तहसीन जो महिला क्रांतिकारी नेता थी ये उदयपुर की रहने वाली थी।
राजस्थान की विख्यात समाजवादी नेता रही है? कौन? हबीबा बानो तहसीन का संबंध उदयपुर जिले से रहा है। राजस्थान की विख्यात समाजवादी नेता कौन रही है? हबीबा बानो तहसीन रही है। अगली महिला क्रांतिकारी थी कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। वह महिला मंत्री भी बनी थी। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बनी थी। कौन? कमला बेनीवाल है वो महिला राजस्थान की प्रथम उप मुख्यमंत्री बनी और प्रथम महिला मंत्री भी बनी थी कमला बेनीवाल। अब अपन पढ़ेंगे अरुणा राय के बारे में। अगली क्रांतिकारी महिला है अरुणा राय। अरुणा राय सूचना का अधिकार 2005 लागू करवाने के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी किसने? अरुणा राय ने। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2000 प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। कौन? अरुणा राय। अरुणा राय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सन 2000 में प्राप्त किया था और ये राजस्थान की प्रथम महिला बनी थी अरुणा राय जिसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सन 2000 में प्राप्त किया था। फिर से देखो, अरुणा राय, राजस्थान की महिला क्रांतिकारी अरुणा राय सूचना का अधिकार 2005 लागू कराने के लिए सबसे पहले जिसने आवाज उठाई थी वो अरुणा राय ने उठाई थी। अरुणा राय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली सन 2000 में प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला बनी थी। आगे अपन पढ़ेंगे रीमा दत्ता। रीमा दत्ता का संबंध रहा है अजमेर जिले से। राजस्थान की जलपरी भी रीमा दत्ता को कहते हैं। रीमा दत्ता का संबंध अजमेर जिले से रहा। राजस्थान की जलपरी कहते हैं रीमा दत्ता को। किसको? रीमा दत्ता को। भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा का संबंध उदयपुर जिले से रहा है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला तैराक कौन है? भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा का संबंध उदयपुर जिले से रहा है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला तैराक कौन है? भक्ति शर्मा है। आगे अपन पढ़ेंगे सुरभि मिश्रा। सुरभि मिश्रा का संबंध रहा है जयपुर जिले से। प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी हैं। स्क्वैश की सनसनी कहा जाता है किसे? सुरभि मिश्रा को। सुरभि मिश्रा का संबंध रहा है जयपुर जिले से। सुरभि मिश्रा प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी रही है। स्क्वैश की सनसनी कहते हैं किसे? सुरभि मिश्रा को कहा जाता है। तो ये थी राजस्थान की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी जिनका अहम योगदान क्या रहा इसके बारे में आज हमने पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो यार।